साकिब साहब ये बताइए कि आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आपका मामला नहीं है, तो कौन सा मामला था मतीउल्लाह जान साहब? ले जाया गया मुझे और मती साहब को, और उसके बाद वहाँ मतलब जो लोग उठा रहे थे उन्होंने क्योंकि कपड़ा डाल दिया, हम उनको पहचान नहीं सके, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि किसी ऐसी जगह पे ले गए कि जो मतलब नॉन नहीं थी, पता भी नहीं चला, और काफ़ी देर फिर वहाँ पे रखा और वहाँ पे तशद्दुद नहीं किया, मतलब इस तरह नहीं हुआ कोई मामला। लेकिन कुछ देर बाद फिर एक सवा एक मुझे कहा कि आपका मामला नहीं है, आपको हम जाने देंगे, और 2:30 बजे तकरीबन जो है वो मुझे फिर उन्होंने उतारा I9 थाना I9 की हदूद में। अब वो I9 की कौन सी स्ट्रीट थी ये पता नहीं है। तो किस तरह का मामला कहा गया? पिक से ड्रॉप आप सिगरेट पीते हैं? वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो पूछ रहे थे कि चाय, आपको पानी चाहिए बताएं, चाय चाहिए बताएं। एक ने फिर सिगरेट का पूछा कि मैं से कोई सिगरेट पीता है तो बताएं, सिगरेट भी हाजिर है, तो वो बात हुई थी। अच्छा, नहीं तशद्दुद उठाने से लेके ड्रॉप करने तक क्या कोई ऐसा मुकालमा हुआ? कोई सवाल नहीं हुआ, कोई तशद्दुद नहीं। अच्छा साकिब साहब ये बताइए कि आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आपका मामला नहीं है, तो कौन सा मामला था मतीउल्लाह जान साहब? मामला आप वो बता सकते हैं क्या मामला था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है। बिल्कुल। आपका मोबाइल मिल गया? मोबाइल तो मिल गया, एक मिल गया और एक रहता है। वो कब मिलेगा साकिब साहब, घबराहट तो नहीं हुई खास तौर पे चूंकि आपका पहली बार हमने ऐसा कोई एक चीज़ बड़ी उठाया गया, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म हम कर रहे होते हैं उसमें ये जो चीज़ें हैं हमारे जहन में होती हैं, तो इनका आना जाना ये मैटर नहीं करता, अगरचे हम इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यह है कि ये चीज़ें दबा नहीं सकती। ये सच सुनना नहीं चाहती और सच बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं करती। तो मैं वेरी सैड, मतीउल्लाह से अगर किसी को इख्तलाफ था या अगर उसकी खबर में कोई झोल है तो हुकूमत को चाहिए था कि वो अपना मौक़िफ़ आके देते। मौक़िफ़ तो आपने नहीं दिया, आपने झूठा मुकदमा कर दिया है। यानी कि आपकी हुकूमत थी तो इमरान खान के दौर में राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाली गई, अब आपकी हुकूमत आई तो आपने अपने दौर में मतीउल्लाह जान पे आइस डलवा दी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अच्छा सर, जो वज़ीर दाखिला है वो भी तो एक सहाफ़ी रहा है, उनके एक अपना एक मीडिया नेटवर्क भी है, वो समझते हैं इन चीज़ों को, इसके बावजूद फिर कौन ये FIR? वज़ीर दाखिला जो है वो एक TV चैनल का भी मालिक है, लेकिन वो इस सिस्टम का हिस्सा है। आप उसे TV चैनल के मालिक के तौर पर मत ट्रीट करें, उसे इस सिस्टम के हिस्से के तौर पर ट्रीट करें, आपको बात तब समझ में आएगी। आप तो चाय पी रहे होते हैं कोयटा पे, तो उन पे चर्च डाल दी, आइस पे डाल दी, चाय और कहवा पीने वाले बंदों पे। अब उनसे पूछा जाए ये क्यों आइस डाली है, मनशियात खरीदो फरोख्त ये वो सब कुछ डाल दिया है, तो दहशतगर्दी भी डाल दी है, और मतलब हैरान कुन माहौल है कि अदालतें भी रिमांड दे रही हैं। ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है कि अदालतें रिमांड भी दे रही हैं। इन्फॉर्मेशन क्या थी, किस वजह से उठाया गया? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बाकी मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन नहीं होती फिर भी होती है। साकिब बशीर साहब, लास्टली बताइएगा, आप मतीउल्लाह जान के साथ वहाँ पर मौजूद थे, इस वक्त आपको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि आपके पास जो मंजर कशी आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप मतीउल्लाह जान साहब के साथ वहाँ पर मौजूद हैं, यानी शायद हैं। ये हुआ क्या, ज़रा बताइएगा साकिब बशीर साहब, ज़रा बताइएगा, ज़रा मंजर कशी कीजिएगा उस वक्त की जब ये वक़्वा हुआ, ये सारा कुछ हुआ, ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। वो सारा कुछ पहले बता चुके हैं। 11:15 का वाक़या था। वो ले गए, वो मतलब उन्होंने कपड़ा डाले रखा और उसके बाद वहाँ पे बिठाए रखा। फिर मुझे जो उन्होंने कहा कि आपका मामला नहीं है, और तकरीबन 2:30 बजे तकरीबन उन्होंने वापस भेज दिया I9 के एरिया में, मतलब ख़ुद ड्रॉप किया। और उसके बाद क्या ट्रीटमेंट, आप लोगों को किसी बिल्डिंग में भी लेकर जाया गया? कहीं कुछ पता नहीं है कौन सी बिल्डिंग थी, कौन सी जगह थी, कौन से लोग थे, तशद्दुद नहीं हुआ बिल्कुल, ये अब मतलब कहना, बाकी उन्होंने ख्याल रखा है हमारा। थैंक यू। नाज़रीन देख रहे हैं मतीउल्लाह जान के साथ साकिब बशीर जो अगवा हुए थे, उनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं कि क्या हुआ, एग्जैक्ट क्या हुआ जब उनको गिरफ़्तार किया गया। आइए आपको जो अपडेट है उनसे पूछ के बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब को गुज़श्ता रात गिरफ़्तार किया और आज अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। मतीउल्लाह जान साहब पर FIR क्या है, एक्चुअली ईमान मज़ारी साहिबा मेरे साथ मौजूद है। ईमान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले पहल तो बता दीजिएगा कंटेंट्स क्या हैं FIR के, मतीउल्लाह जान साहब ने एक्चुअली किया क्या?
مطیع جان صاحب نے اصل میں یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کی ہیں. انہیں کل رات کو 11 بجے پمز ہسپتال سے جبراً لاپتہ کیا گیا. ان کے ساتھ ثاقب بشیر صاحب کو بھی اغوا کیا گیا. ثاقب بشیر صاحب نے آج عدالت میں ایفیڈیوٹ بھی دیا ہے جسے کمپلیٹلی ڈسریگارڈ کیا گیا ہے, جو بہت افسوس کی بات ہے. پرچہ ان کے خلاف ایک مذاق ہے اور توہین ہے اس عدالتی نظام کی کہ وہ کہتے ہیں مطیع جان صاحب نے SMG رائفل چھین لیا اور ان کی گاڑی سے آئس برآمد ہوا. 257 گرام. اتنی بے شرم. اور یہ جو پروسیکیوٹر صاحب کھڑے ہو کے یہ حلال کی کمائی کما رہے اپنے بچوں کے لیے, جو آ کر ایک سیدھے منہ کے ساتھ یہ آپ نے کبھی مطیع صاحب کو اسموک کرتے ہوئے بھی دیکھا؟ آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے ان سے. دیکھیں, آئی تھنک کسی کو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ مطیع جان صاحب ایک اپ اسٹینڈنگ صحافی ہیں. وہ منشیات میں انگیج نہیں کرتے. میں نے کبھی سگریٹ ان کے ہاتھ میں نہیں دیکھا, تو منشیات تو بہت دور کی بات ہے. اور یہ متی کی بات یہ میں آپ سب کو بتا رہی ہوں, یہ کل آپ سب پہ منشیات ڈالیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ 30 دن کا ریمانڈ, 60 دن کا ریمانڈ, ان کے دماغ بالکل خراب ہو چکے ہیں. پروسیکیوٹر صاحب نے 30 دن کا ریمانڈ مانگا اور برآمد آئس بھی ہو گئی, جو کچھ اور کرنا تھا وہ بھی ہو گیا. تو ایگزیکٹلی پھر واٹ نیکسٹ؟ اور ایگزیکٹلی ہم نے یہی سوال عدالت میں ریز کیا کہ آپ ریمانڈ کس چیز کا دیں گے؟ اگر ہم ان کا من گھڑت جھوٹا پرچہ مان بھی لیتے ہیں, قبول بھی کر لیتے ہیں کہ اس میں صداقت ہے, تو ریکوری تو ہو گئی ہے. آپ نے 2 دن کا ریمانڈ کیوں دیا ہے, کس وجہ سے دیا ہے؟ بہت شکریہ میم. اعزاز شکریہ اردو پوائنٹ کو وقت دینے کا. لائیو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں. مطیع جان صاحب کو اغوا